हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है द बीकॉम क्लासेस में। और आज मैं आपको बीकॉम क्लासेस के एक सब्जेक्ट जो बीकॉम थर्ड ईयर में पाया जाता है, जिसकी मैंने और भी बहुत सारी वीडियो इससे पहले दे चुका हूँ। ये मैं इसके बाद की वीडियोज़ है जिसमें मैं अंकेक्षण के सिद्धांत और अंकेक्षण की प्रविधियाँ यानी उस प्रविधियाँ और उसके सिद्धांत के बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो इन्हीं दो टॉपिक पर होने वाला है। इन दो टॉपिक को हम पूरी तरह से अच्छे से देखेंगे, बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे, डीप नॉलेज के साथ हम इसको देखेंगे कि इसमें क्या क्या होता है, कैसे होता है, वही सब चीज़ें इसमें हम पढ़ेंगे। तो आइए पहला सुनते हैं अंकेक्षण के सिद्धांत। तो अंकेक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं? तो अंकेक्षण के सिद्धांत को मैंने यहाँ पर 4 भागों में बांटा हुआ है। 4 भागों में अंकेक्षण के सिद्धांत क्या होते हैं, वो किस किस सिद्धांतों पर काम करता है, उसके क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए अंकेक्षण करने के लिए, अंकेक्षण के क्या क्या सिद्धांत होने चाहिए। वो तो सबसे पहले सत्यता का सिद्धांत क्या होना चाहिए? सत्यता का सिद्धांत। सत्यता के सिद्धांत का मतलब है कि सभी चीज़ें सच। उसका काम ये होता है कि जितनी भी हमारी कंपनी में है, उसका हमारी कंपनी के अंकेक्षण का कार्य क्या है कि जितनी भी हमारी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे वो हमारे कंपनी के और डॉक्यूमेंट्स हैं, उन सबको क्या करना है, उनकी सत्यता को जांच करना है कि ये सब सच है जो डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाए गए हैं। यानी मैं अगर किसी कंपनी का अंकेक्षक हूँ, किसी कंपनी का ऑडिटर हूँ, तो मेरा सबसे पहला सिद्धांत ये होगा, ये जांच करना होगा कि मेरे सामने जितने डॉक्यूमेंट्स रखे हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स जितने मेरे सामने रखे, तो क्या ये सारे डॉक्यूमेंट्स सत्य हैं, उसमें लिखी गई रकमें सत्य हैं, कंपनी के अनुरूप लिखी गई हैं, या फिर ऐसे ही मनगढ़ंत बना दी गई हैं। तो सबसे पहला होता है सत्यता का सिद्धांत। सभी फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स की सत्यता का जांच करना, उसकी सही, क्या ये सही है, सच है, सत्यता की जांच। दूसरा तो स्वतंत्रता का सिद्धांत। तो कोई अंकेक्षण में किसी प्रकार का दबाव नहीं होना चाहिए। अगर हम अंकेक्षण को किसी प्रकार का दबाव डालते हैं तो वो स्वतंत्र रूप से काम नहीं कर पाएगा। तो दूसरा उसका सिद्धांत ये होगा, वो स्वतंत्र रूप से काम करता है। स्वतंत्र रूप से कार्य करने का मतलब ये है कि उसको किसी कंपनी के मालिक का या कंपनी के किसी कर्मचारियों का दबाव नहीं होना चाहिए। जो बात सच है वो सच बोले, जो झूठ है, जो उसके काम गबन हो रहा है, उसके बारे में वो बताए। मतलब कोई भी बात छुपाना नहीं चाहिए। तो दूसरा सिद्धांत उसका क्या होता है, वो होता है आपका स्वतंत्रता का सिद्धांत, कि उसे पूरी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। पहला सत्यता, कि वो हर काम सच्चे और सच्चाई रूप से करे। दूसरा स्वतंत्रता, उसको पूरी तरह से आज़ादी मिलना चाहिए अपने काम को करने के लिए। प्रकटता का सिद्धांत। प्रकटता का सिद्धांत का मतलब होता है कि हर चीज़ को वो कंपनी के मालिक के सामने प्रकट करे। अगर कोई छल हो रहा है, जैसे कपट हो रहा है, या कोई और ऐसी चीज़ें हो रही है, गबन हो रहा है, तो इस सब चीज़ों को वो प्रकट करे। इस सब चीज़ों को छुपाने का उसका काम ये नहीं है कि वो इस सब चीज़ों को छुपा ले जाए, उस सबको प्रकट करे, उसको सामने लाए और उनको रोकने के लिए क्या करे, रोकने के लिए एडवाइस दे। क्या करे, उनको रोकने के लिए एडवाइस दे। रोकने का काम उसका नहीं होता, उसका काम होता है सिर्फ एडवाइस देने का, जो हमने पिछले वीडियो में मैंने पढ़ाया भी है आपको नहीं तो आप पीछे वीडियो देख सकते हैं। तो प्रकटता में क्या है, वो सब चीज़ों को प्रकट करे, सामने लाए। जैसे अगर कोई छल हो रहा है हमारी कंपनी में तो उसको सामने लाए, कपट हो रहा है तो सामने लाए, गबन हो रहा है और उसको रोकने के उपाय बताए। तो प्रकटता के सिद्धांत क्या होता है। अगला भौतिकता का सिद्धांत। भौतिकता के सिद्धांत सारी चीज़ें भौतिक रूप से सही है। क्या जितनी क्रय की गई है हमारी कंपनी में, जितनी परचेजिंग हुई है, क्या वो परचेजिंग सही है, जो सेलिंग हुई है वो सेलिंग सही है, उतनी लिखी गई है हमारी पीएल में, या उससे ज़्यादा लिख दी गई है, कि जो हमारा डैमेज हुआ है वो सही है, जो हमने हिरास लगाया वो उतना ही लगाया जितना लगना चाहिए था। क्या ये सारी चीज़ों की भौतिकता की सिद्धांत के अंतर्गत आती है। तो आई होप आप लोग अंकेक्षण के सिद्धांत समझ में आए होंगे। अंकेक्षण सिद्धांत सबसे पहले सत्यता के सिद्धांत की सभी चीज़ों की सच्चाई, सब चीज़ों की सच्चाई पता करें कि जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट बनाए गए हैं कंपनी में, क्या वो सच है या नहीं है। अगला स्वतंत्रता का सिद्धांत, उसको पूरी तरह से स्वतंत्रता होनी चाहिए अपने काम को करने के लिए। प्रकटता का सिद्धांत, जितने भी छल कपट बाकी जो भी चीज़ हो सबको प्रकट करे, सामने ला के आए। भौतिकता के सिद्धांत पे क्या होता है, सारी चीज़ों पे की भौतिक रूप से जांच करना पड़ती है। क्रय सही है, विक्रय सही है, डेप्रिसिएशन सही लगा हुआ है, ये सब चीज़ों की जांच करना भौतिकता के सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो हमारा जो इसके बाद का जो है वो है हमारा अंकेक्षण की प्रविधियाँ, टेक्निक्स, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं टेक्निक्स। तो हमारी अंकेक्षण की टेक्निक्स क्या क्या होती है। सबसे पहले होती है भौतिक सत्यापन का। जैसे भौतिकता का सिद्धांत है उसी के सेम मिलता जुलता है भौतिक सत्यापन करना। भौतिक सत्यापन मतलब क्रय देखना, विक्रय देखना, हानि लाभ
जो बताया गया, ये सब चीज़ों को देखना कि ये सब चीज़ें सही तौर पे हमारे पीएल अकाउंट में, हमारी बैलेंस शीट के जितने दायित्व हैं, हमारी जितनी संपत्ति है, क्या ये सारी चीज़ें हमारी सही हैं, जो लिखी गई हैं वही हैं, कि हमारी वैसे कुछ और है, फिजिकल रूप में कुछ और दिखाई दे रहा है, डॉक्यूमेंट्स में कुछ और दिखाई दे, कुछ और बता रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब कुछ वही होना चाहिए जिस चीज़ पे हम काम कर रहे हैं। जैसे मान लो किराया हमारी अगर 5 लाख की है, हुई पूरी साल में, और हमने लिखी 3 लाख की, तो ऐसा नहीं, मतलब इन सब चीज़ की वो भौतिक रूप से जाँच करता है, सत्यापन करता है उसका। अगला तो ये पहला था। दूसरा है हमारा भौतिक गणना, गणना की जाँच कर, गणना ना नंबर है, जैसे 5 लाख को कहीं उन्होंने 50,000 तो नहीं लिख दिया है, क्या 50,000 को 5 लाख तो नहीं लिख दिया है, कहीं पर 10 लाख को 10,000 रुपये की मानता में तो नहीं रख दिया, और 10,000 को 1,000 तो नहीं लिख दिया। तो ये सब चीज़ों को गणना में जांच करना, कहीं प्लस माइनस में गलती तो नहीं हुई है, तो हुई है कहाँ पर हुई है, तो ये सब चीज़ों को गणना की जाँच करना, तो परीक्षण करना उसका। पूरा कुछ लिखा गया, कोई घपला तो नहीं है, कोई गबन तो नहीं है, कोई गबन तो नहीं है, कोई गबन छल कपट तो नहीं किया गया है, कोई रकम छुपाई तो नहीं गई, तो मतलब बनाए कुछ गए, होना कुछ चाहिए था, हुआ कुछ है, इस तरह का तो कुछ नहीं हुआ है। अगला मूल प्रपत्र, जितने मूल प्रपत्र है 5वां, उन सबकी सलेखों की जांच करना, जो भी हमारे मेन डॉक्यूमेंट्स है उसकी जांच करना गहन रूप से कि ये सही तरीके से बनाए गए हैं या नहीं बनाए गए। अगला पूछताछ करना, अगर कोई चीज़ गलत है तो उसकी पूछताछ करना कि ये गलत है तो क्यों हुआ है, उसकी पूछताछ करना, उसकी इंक्वायरी करना। अगला प्रमाणक जांच करना, प्रमाणक की जांच करने मतलब ये है कि जैसे मान लो मैंने कहीं से कुछ क्रय किया है, तो क्या मुझे किराए करने के बाद जो मुझे उसका जो वाउचर मिला है, क्या वो वाउचर सही है, किराए की जांच करना। जैसे मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स दिखा दिया कि मैंने डॉक्यूमेंट्स में 50,000 रुपये का क्रय किया है, तो क्या जो मैंने 50,000 रुपये का जो मैंने क्रय किया है, तो उसकी रसीद है मेरे पास, वाउचर है उसका मेरे पास, क्या प्रमाण है, क्या सबूत है, मतलब उसके सबूतों की जांच कर, जो विक्रय करा है तो विक्रय का मेरे पास कोई सबूत है। तो इस तरह के करना, गहन जांच करना, बहुत गहरी तरह से जांच करना कि क्या क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ सही नहीं है। अगला संबंधित सूचना के मत का संबंध स्थापित करना, जो हमारी सूचना दी गई, क्या इसका संबंध वाकई हमारे उस मद पर है, जो सूचना हमें मिली है उसका संबंध वाकई उस मद पर है या नहीं है, और नहीं है तो क्यों नहीं है तो कैसे है तो पूरी तरह से सही है, गलत तो नहीं लिखा गया है। अगला है संपुष्टि करना, और इन सब चीज़ों को पुष्टि करना, पूरी तौर से इन सब चीज़ों को सही करना, ये काम होता है अंकेक्षण की प्रविष्टियों के अंतर्गत। तो आपने आज की वीडियो में 2 चीज़ सीखी, अंकेक्षण की सिद्धांत और अंकेक्षण की प्रविष्टियाँ। तो आई होप आप लोगों को इस बात समझ में आई होगी, और बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन क्लिक कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक यू वेरी मच।